प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की जय मसीह। बाइबल भवन की शुद्ध फellowship हिंदी की कलीसिया में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की आराधना को परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आरंभ करेंगे। हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हाथों में लेंगे। भजन 100 हम आज पढ़ेंगे। भजन 100 पहला पद में, दूसरा, तीसरा में, चौथा और पांचवा हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। वर्ष 5 एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी सच्चाई पीढ़ी तक बनी रहती है। हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमें मौका दिया कि प्रभु हम आपके भवन में उपस्थित होकर प्रभु आपकी जय जयकार करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से भजनकार कहता है जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। सचमुच में प्रभु, हम जब आपके सम्मुख आए हैं, हमें परमेश्वर हम गीतों के माध्यम से प्रभु आपकी जय जयकार करने पाएँ, आपके नाम को ऊंचा उठाने पाएँ और आपके नाम की महिमा करें। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, मदद करें और प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। खासतौर से प्रभु पूरी कलीसिया को, यहाँ पे आए हुए प्रत्येक जन को हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आप हर एक की अगुवाई, सहायता और मदद करें। प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में हो, ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्य करें। प्रभु आप हमारी सहायता में रखें, प्रभु यीशु के नाम। आमीन। वो समय है कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की। और सच में आज हम बहुत आनंदित है कि हम फिर से एक बार एकत्रित हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं आज? आवाज तो आ रही है आपको? जोर से, क्या हम सब आनंदित हैं? अच्छा, जो DBCS का जो ग्रुप है उसमें जो वचन भेजे जाते हैं रोज सुबह, वो कितने लोग पढ़ते हैं? अच्छा, कोई मुझे बताए फ्राइडे को क्या वचन था उसमें? हाँ जी, उसमें था याकूब 5:13 कि यदि तुम कोई दुखी हो तो तुम प्रार्थना करो, और यदि तुम आनंदित हो तो तुम स्तुति के गीत गाओ। तो कितने लोग दुखी हैं? पहली बताता हूँ, उनको लिए प्रार्थना करवाएंगे ताकि आप लोग ऐसे दुखी ना करें। कोई दुखी है या सब आनंदित है? तो सब स्तुति के गीत गाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की।
जय मसीह की आप सबको परमेश्वर धन्यवाद हो, गीतों के माध्यम से उसकी महिमा हो। और कुछ कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार से हैं कि हमारी कलीसिया प्रत्येक रविवार को प्रातः 8 बजे से होती रहेगी। और जितने भी आप दिल्ली में रहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि आप आकर के कलीसिया का भाग बने। और जितने दिल्ली से बाहर हैं वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और इस कलीसिया में आप सबका बहुत ही स्वागत है और हम साथ मिलकर के उसकी महिमा कर सकते हैं एक परिवार के रूप में, क्योंकि हम सब कलीसिया में एक परिवार हैं। और ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग कलीसिया में आकर के उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें। और साथ ही साथ हमारी दोपहर की प्रार्थनाएं, कलीसियाई दोपहर की प्रार्थनाएं प्रत्येक सोमवार से शनिवार लगातार होती रहेगी। दोपहर 1:15 से 1:30 तक। ये 15 मिनट की प्रेयर है, आप सभी इसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें हम साथ मिलकर के हमारे देश के लिए, हमारे लिए प्रार्थना हम लोग कर सकते हैं। और आप सभी अवश्य इसमें जुड़े, क्योंकि आप कहीं भी रहें, आप अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना ऑनलाइन है और ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, कलीसिया में इसका आईडी दिया जाता है प्रत्येक दिन, तो आप जुड़िए उसमें। अवश्य है कि हम सब एकत्रित होकर उससे प्रार्थना करें। और साथ ही साथ प्रत्येक रात्रि की प्रार्थनाएं लगातार होती रहेगी, जिसमें कि आपको आईडी भेज दी जाती है। और आप सभी से अनुरोध है कि आप इसमें भी जुड़े और एक साथ मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। और उसमें हम लोग मिलकर के अपने लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है और हम सबकी प्रार्थनाओं को वह सुनने वाला परमेश्वर है। और हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम प्रत्येक दिन उसकी आराधना करें, प्रत्येक दिन उससे प्रार्थना करें और उसके साथ में संगति बनाए रहें। और आप सभी उसमें सम्मिलित हों। और साथ ही साथ प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को प्रार्थना सम्मेलन लगातार होता रहेगा, जो कि 6 बजे से 10 बजे तक प्रत्येक शुक्रवार, प्रत्येक दूसरा शुक्रवार प्रत्येक महीने के। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप बाइबल भवन आकर के, सभी को एड्रेस मालूम है, 50 नंबर बेलसलिगन मार्ग, तो आप यहाँ पर आकर के प्रार्थना में भाग ले सकते हैं, जो कि आपके लिए और देश के लिए प्रार्थनाएं की जाएगी। और साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार को केयर ग्रुप की सभाएं लगातार होती रहेगी। और शुक्रवार को, जो कि ऑफलाइन के माध्यम से खान मार्केट केयर ग्रुप चल रहा है। और साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक शनिवार को एकजुट होकर के जूम के माध्यम से केयर ग्रुप चल रहा है, जिसमें पास्टर विनोद जी अगुवाई कर रहे हैं। और हम सब भी उसमें जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्राइडे को यहाँ पर जुड़ गए, शनिवार को नहीं जुड़ना है, हम सभी उसमें भी जुड़ सकते हैं, ताकि जो हमने एक बार दोहरा लिया वो दोबारा भी हम लोग सीख सकते हैं और दोबारा परमेश्वर के नाम की आराधना हम लोग कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी के ग्रुप के भाग बने, ताकि हम सब लोग उसमें जो परमेश्वर का वचन हमने सीखा उसको दोबारा से दोहरा सकें। और जो केयर ग्रुप के माध्यम से, जो केयर ग्रुप में बुक चल रही है, उस बुक के माध्यम से परमेश्वर के वचन को हम और भी गहराई से सीख सकते हैं। और यदि आप कलीसिया में आज पहली बार आए हैं तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, ताकि हम ताली बजा करके आपका स्वागत कर सकें। परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर मौका देगा कि नए लोग परमेश्वर जोड़े और नए लोग भी इस कलीसिया के भाग बने, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम की भक्ति करें। आवश्यक सूचनाएं कलीसिया के लिए, अगले महीने के 26 दिनांक को, 26 अक्टूबर को मसीह संगीत संध्या के रूप में जो सम्मेलन मनाया जाएगा, उसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। जो कि शाम को ये प्रोग्राम होगा, जिसमें आप सभी उसमें जुड़िए और आप अपने दोस्तों को भी आप इनवाइट करिए। मसीह संगीत संध्या, जिसमें गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसमें आप सब भी भाग ले सकते हैं। परिवार आपका उसमें गाना गा सकता है और आप उसका नाम भी दे सकते हैं अपने परिवार का कि हम लोग गाना गाएंगे, और आप गाना भी भेज सकते हैं। और ये आवश्यक है कि हम सभी गाना गाएं, और ये सभी के लिए मौका है कि आप भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग एक अपने अंदर से सभी सिंगर हैं और आपका अवश्य है कि आप
आप आए और परमेश्वर के नाम की आराधना करें। और साथ ही साथ आवश्यक सूचनाएं जवान भाई और बहनों के लिए, नवंबर 2 तारीख को 2 से 5 जो कि आउटरीच है, जो कि बाहर जाना है, तो आप सभी भी उसमें भाग ले सकते हैं। सॉरी 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक जो कि 3 दिन का ये आउटरीच है यूथ के लिए, जवानों के लिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पास्टर थॉमस किस्कू जी से जाकर के मिले कलीसिया सम्मेलन के बाद। धन्यवाद। थैंक यू। और प्रार्थना से पहले मैं रोहतास ने बोला थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। ये हमारा पहला यूथ रिट्रीट है हिंदी की कलेशिया का, और हम दिल्ली में नहीं कर रहे हैं, हम लोग जयपुर जा रहे हैं। और आप सबका इसमें स्वागत है, आप सब इसमें उपस्थित हों, और हम सब एक साथ मिलकर जाना चाहते हैं। अगर आप जवान समझते हैं अपने आप को तो आपका स्वागत है ना। आप विवाहित हैं और आप सोचते हैं मैं भी जवान हूँ और आप सीखना चाहते हैं तो आप भी आइए, मगर इसमें एक एज लिमिट रखा है, शायद तो पास्टर थॉमस बताएंगे। मगर ये ज़रूरी है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए इस कैंप में जाने के लिए, ताकि ये पहला कैंप परमेश्वर की महिमा के लिए, यानी कि हिंदी चर्च ऑर्गेनाइज करें, मगर इस कैंप के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और मैं अपने दिनों को याद करता हूँ जब हम जवान थे। हर किसी को सीखने की ज़रूरत है, हर किसी को सीखने की ज़रूरत है, और परमेश्वर के वचन से सीखने की बहुत ज़रूरत है। तो कृपया करके आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपने बॉस से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे 3, 4 और 5 तारीख की छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी लीजिए आप। 5-2 को तो हम निकल रहे हैं, रात में निकलेंगे शाम को, मगर आप 3, 4 और 5 तारीख की छुट्टी लीजिए। मुझे मालूम है बहुत मुश्किल होता है, मगर अगर हम प्रयास करेंगे तो मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम जो अपना समय देंगे, कहते हैं ना, जो समय हम देंगे उसका परमेश्वर बहुत आशीष देगा, प्रतिफल देगा। तो आप सब लोग प्रोत्साहित एक दूसरे को करें और एक दूसरे से बातचीत करें, और इसमें जो भी कुछ है वो पास्टर थॉमस आपको बता देंगे। तो मैं चाहूँगा अपने स्थान पे खड़े हो जाएँ तो महाविश्व के लिए प्रार्थना करूँगा। एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं पास्टर स्टीफन के लिए और पास्टर थॉमस के लिए कि पास्टर स्टीफन एक सक्सेसफुल आकृति करके आए हैं, जबकि कभी ठीक नहीं थी, किंतु परमेश्वर ने आशीष दी और उनको रक्षा की। कल ही सुबह पहुँचे हैं, हम तो उनको धन्यवाद देते हैं। आइए ताली बजा के परमेश्वर की पास्टर स्टीफन ने हजारों लोगों को परमेश्वर के वचन में प्रेम किया है, और उनमें से मैं भी एक हूँ जो आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत कुछ मैंने उनके जीवन से सीखा है, और बहुत कुछ जो उनके अंदर जोश है परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, वो बहुत ही सराहनीय के योग्य है। और जब वो पढ़ाते हैं तो आप देखेंगे उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग है, मैथ के द्वारा, और पूरा बैठ जाता है जिस प्रकार से वो पढ़ाते हैं। पास्टर स्टीफन, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और बहुत ब्लेस करे आपके परिवार को, आपको। तो आइए हम लोग धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने पास्टर आजी को कैंसर मुक्त किया। प्रभु जी, इनके शरीर में कैंसर का कोई भी कीटाणु नहीं है। प्रभु जी, हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद देते हैं पास्टर स्टीफन के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सक्सेसफुल आरबीटी के लिए प्रभु जी, कि प्रभु जी सक्सेसफुल आरबीटी हो सके प्रभु जी, और प्रभु आपने अपने दास को इस्तेमाल किया। धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनको अपनी महिमा के लिए और इस्तेमाल करें। प्रभु खासतौर से प्रभु आपको अच्छा स्वाद दे प्रभु जी, जो भी शरीर में पेन है प्रभु आप उसे दूर करें। प्रभु जी, आप अपने सामर्थ्य
हाथों से छुए और चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हम यूथ रिट्रीट की प्लानिंग कर सके प्रभु जी, और मसीह संगीत संध्या की प्लानिंग कर सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में जब ये प्रोग्राम होते हैं प्रभु जी, प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु जी, आप कलीसिया को आगे बढ़ाएं प्रभु जी, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। इन प्रोग्रामों के द्वारा प्रभु तेरा नाम ऊंचा उठे, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। जो लोग पढ़ाएंगे प्रभु, उनको तेरे पवित्र हाथ में सौंपे प्रभु। आप अपने दासों को इस्तेमाल करें, जो भी योजनाएं हो रही हैं प्रभु आप उन्हें सफल करें प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करते हैं खासतौर से हमारी कलीसिया के प्रत्येक जन के लिए, खासतौर से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दें, उन्हें सामर्थ्य दें। और ख़ासतौर से हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया के परिवार के हैं और वो बाहर में रह रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन सब की रक्षा करें प्रभु, जबकि हमारे परिवारों से दूर हैं और वो आप उनके साथ हैं। और ख़ासतौर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया का प्रत्येक जन प्रभु जी आशीषों को प्राप्त करने वाला है। आप बढ़ाइए परमेश्वर, आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिताजी। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका जीवित वचन हर एक के हृदय में पाया जाए प्रभु। खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारी कलीसिया में जो भी युद्ध का जो आउटरीच हो रहा है उसके द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हर एक जन प्रभु इसमें जाने पाए प्रभु, और हर एक जन प्रभु जी आपके वचन से सीखने प्रभु जी। क्रिसमस के प्रोग्राम को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस प्रोग्राम के द्वारा तेरे नाम की महिमा, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं प्रभु, उन्हें जो परमेश्वर इसके द्वारा भी प्रभु हजारों लोग प्रभु आपके वचन को सुने और आपके वचन की गवाही को जाने, और प्रभु आपके नाम की महिमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी वर्शिप टीम को और बढ़ाएं प्रभु जी, और बढ़ाएं अपनी महिमा के लिए। और ख़ासतौर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया का प्रत्येक जन प्रभु आपने आनंद दिखाया प्रभु। आज के वक्त को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, जो आपके वचन को हम तक पहुँचाते हैं प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा हम सब आशीष कर सकते हैं, और आपके नाम के दास को अच्छे शब्द दें, जो भी तैयारी किए प्रभु उसके द्वारा आपके नाम की प्रभु। अपने देश को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे देश की आप रक्षा करें। हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हमारे देश को चलाने के लिए प्रभु आप दीजिए। खासतौर से हमारे देश पर तरस खाएं प्रभु, और हमारे देश का उद्धार करें। हमारे देश के लोगों को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना को सुनें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। लोग एक बार फिर से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों के विश्वास को साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जो और सृष्टि का सृष्टि करता है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के राज में उठाया, उस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काटा गया, लोक में गया, तीसरे दिन पूर्ण से जी उठा गया, और सरस्वती परमेश्वर के दाहिने बैठा, जहाँ से विश्वास करता हूँ आपको भी देखिए। हाँ, बता दो।
परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए वचन में जाने से पहले हम गीत गाएं। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें और सुस्ती से में काम करें।
और जोर से we can look at the church. Come on. Hallelujah, hallelujah, God. Hallelujah, hallelujah, God. एक और बार hallelujah. जब तक मुझे नीचे से आवाज नहीं आएगी ना तब तक मैं हालेलुया कर रहा था। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। तुझसे ही प्यार है। सच में परमेश्वर हम आपसे प्यार करते हैं। हमारे मन को तैयार करें परमेश्वर ताकि इस वचन में जाने के लिए परमेश्वर हम इस वचन को ग्रहण करने वाले बन सकें। मेरे जो पास से परमेश्वर स्टेज पे बोलते हैं परमेश्वर वो हमारे दिलों तक पहुंचने वाला होने का परमेश्वर आप उसे हमारे दिमागों में हमारे दिलों में बैठा है पिता परमेश्वर ताकि हम आगे जाके पिता परमेश्वर लोगों को सुनाने पिता परमेश्वर आने वाले पास्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं उस वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं जो देने वाले पिता परमेश्वर होने के पिता परमेश्वर उस वचन में इतनी बरकत होने वाली होने का पिता परमेश्वर कि आपका नाम उसमें ऊंचा होने वाला होने का पिता परमेश्वर क्योंकि हम किसी ऐसे वैसे नाम की कोई परमेश्वर आराधना नहीं करते हम जिस नाम की आराधना करते पिता परमेश्वर वो नाम पिता परमेश्वर हर नाम से ऊंचा है हालेलुया हर नाम से ऊंचा है पिता परमेश्वर हर लोगों से ऊंचा उठाने वाले होने का पिता परमेश्वर तूने ये सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर कि हम तेरी आराधना तेरे वचन को सुनने वाले हो पिता परमेश्वर इसके लिए हम अपने आप को पिता परमेश्वर बहुत लकी मानते हैं उन्हें दे हम इस वचन को ग्रहण करने वाले पिता परमेश्वर हमारे दिलों को खोल हमारे दिमागों को खोल पिता ताकि पिता परमेश्वर मास्टर के मुंह से निकला हर एक शब्द पिता परमेश्वर हमारे दिलों को छूने वाला पिता परमेश्वर और जैसा कि पिता परमेश्वर मास्टर ने बताया पिता परमेश्वर कि हम बोलेंगे तो पिता परमेश्वर ऐसा लगे कि हम वचन बोल रहे हैं पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर हम वो वचन को पिता परमेश्वर अपने साथ लेकर जाने वाले होने पाए उसको समझने वाले होने पाए और उसको पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने वाले आने वाले पिता परमेश्वर मास्टर को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना अंतिम प्रभु यीशु मसीह नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह। ये जो समय होगा ये हिंदी चर्च जूनियर चर्च की ओर चली आएगी और एक निर्देश है यहाँ पे यदि वचन का प्रचार यहाँ पे होता है कृपया करके आपके पास किसी के पास फोन आता है तो कृपया करके आप बाहर चले जाएंगे और यदि वचन का प्रचार हो रहा है तो कोई यदि किसी को बात करना है तो कृपया करके आप बाहर जाके बात करें। वचन के प्रचार के समय आप बीच में कलीसिया में बात नहीं करेंगे। ये बहुत ही सीरियस है और आपको गंभीरता से लेना है क्योंकि हम आत्मिक वचन यहाँ ले रहे हैं। ये कलीसिया के लिए है। धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय सके। आज का जो खंड है पत्रस की पहली पत्री और उसका चौथा अध्याय वचन 12 से लेकर वचन 14। पत्रस की पहली पत्री चौथा अध्याय वचन 12 से लेकर 14 तक। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हाथों में लें और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं और मैं आपके सामने पत्रस की पहली पत्री
उसका चौथा अध्याय वचन 12 से पढ़ूंगा, जहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुमने भटकी है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। वचन 14, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा कर तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़े जाए उसमें आशीषों से बैठे, आइए हम दुआ करें। प्रभु, ये आपका पवित्र वचन है, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। प्रभु, मैं दुआ करता हूं परमेश्वर की, प्रभु आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु बुद्धि दे प्रभु, समझ दे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु हम आपके वचन को समझे। और परमेश्वर प्रभु इन वचनों को प्रभु अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दे, ताकि परमेश्वर प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हमेशा आपके ही नाम को महिमा कर सके। प्रभु, जब मैं आपके वचन का व्याख्यान करता हूं प्रभु, तो मुझे शब्द दे, बहाव दे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु जहां पर बैठा हुआ हर एक जन प्रभु आपके वचन को समझ सके। प्रभु प्रभु आप अगुवाई कर, प्रभु आप मेरी अगुवाई करते ताकि मैं सही से व्याख्यान कर सके, मुझे सही उच्चारण दे प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु हर एक जन प्रभु आपके वचन को समझ सके। जो ऑनलाइन है प्रभु, प्रभु आप अगुवाई का प्रभु, ताकि वे भी आपके वचन को समझे प्रभु, और परमेश्वर वो भी आपकी नाम की बड़ाई कर सके, महिमा कर सके। तो आप अगुवाई आप साहित्य प्रभु यीशु के नाम से आमीन। इन दिनों में हम पत्रस की पहली और आज हम 5वें भाग में, और जो पहले 4 भाग थे वो इस तरह थे। मैंने जो पहली बात तो बताई थी पृष्ठभूमि के बारे में, जो कि वचन पहला पत्रस पहला अध्याय वचन 1 और 2 में क्या पृष्ठभूमि पत्रस की पहली। उसके बाद परमेश्वर की महिमा की जाती है, स्तुति गान किया जाता है। दूसरा जो कि हमने क्या पहले अध्याय और उसके तीसरे वचन से लेकर वचन 12 तक। उसके बाद हमने तीसरा बात देखी थी, एक नए परिवार की पहचान के बारे में, कि हम क्या है नए परिवार में आ गए। जब हम नए परिवार में आ गए हैं तो हमारी पहचान क्या है, जो कि हमने क्या है पहला अध्याय वचन 13 से लेकर दूसरे अध्याय के वचन 10 तक हमने देखा। उसके बाद हमारा चौथा भाग, जो कि हमने कहा अभी पिछले ही रविवार को चौथे भाग को समाप्त किया, क्या था यीशु के गवाह के रूप में दुख, जिसको कि हमने दूसरे अध्याय वचन 11 से लेकर चौथे अध्याय के वचन 11 तक देखा। आज हम 5वें भाग में दुख उठाना और भविष्य की आशा, दुख उठाना और भविष्य की आशा रखना। ये भाग भी हम विश्वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी संदेश इस भाग में से आपको मिलते हैं, कृपया आप एक भी संदेश को ना मिस करें, क्योंकि ये भाग हमारे जो कि क्या है, जो हम जो दुख उठा रहे हैं, जो सताव उठा रहे हैं, जब क्या मतलब हमें उतारना मिलती है, इसलिए ताकि हमें क्या है जो भविष्य की जो आशा है जो कि चौथे अध्याय वचन 12 से लेकर 5वें अध्याय वचन 9 तक है।
जब हम 5वें भाग की बात करते हैं तो ये बात करता है कि जो कोई मसीही पर विश्वास करता है वो क्या होगा? सताया जाएगा। यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप सताए जाएंगे। ये नहीं है कि आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका स्वागत किया जाएगा या आनंद का समय होगा, लेकिन यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या होंगे? सताए जाएंगे। और जब आप सताए जाएंगे तो इसे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारा सताने वाला, यहां पर पत्रस किसकी बात कर रहा है? रोमी सैनिकों की। कह रहे हैं जो तुम्हारा सताने वाला है वो रोमी सैनिक नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा सताने वाला है वो कौन है? अंधकार की शक्तियां हैं, अर्थात शैतान, जो नफरत को फैलाता है, जो हिंसा को बढ़ावा देता है। हमें क्या है? यदि आप सताए जाएंगे तो आपको क्या होना है? आनंदित होना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पर हमने पिछले रविवार को देखा था, पिछले रविवार को क्या संदेश था? मैं भूल जाता हूं क्या था? अंतिम दिन के लिए तैयारी, यानी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अंतिम दिन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन और इसमें मैंने 3 बातों को बताया है। अंतिम दिन की तैयारी क्या था? कि तुम्हारा जीवन प्रार्थना का हो, तुम्हारा जीवन प्रेम का हो, तुम्हारा जीवन सेवा का हो। लेकिन पत्रस हमें यहीं पर नहीं छोड़ना चाहता। पत्रस हमें यहीं पर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन आज के खंड में क्या है? पत्रस एक कदम और आगे एक कदम और आगे बढ़ जाता है। और ये जो कदम जो बढ़ाया उसने, और ये क्या बताता है हमें? लेकिन पत्रस हमें यहां पर नहीं छोड़ता, लेकिन यहां पर क्या कहता है? हमें क्या कहता है? कि हमें केवल अंतिम दिन की तैयारी ही नहीं करनी, लेकिन जब आप ऐसी घड़ी में से होकर गुजरो तो आपको क्या करना? जब आप सताए जाओगे, जब आप ऐसी घड़ी में से होकर गुजरोगे, तब आपको क्या करना? क्यों हमें क्या है? तैयारी नहीं करनी, तैयारी करनी तो सो गए काम। लेकिन जिस काम के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके साथ वो चीज होगी तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? ये खंड जो बात करता है कि जब मसीही लोग सताए जाएंगे, जब कलीसिया सताई जाएंगे, तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हमें भी वैसे ही प्रतिक्रिया देना है? उत्तर है नहीं। क्योंकि जैसा हमारे गुरु ने किया वैसा ही हमें भी करना है। जैसे हमारे गुरु ने हमें सिखाया वैसे ही हमें भी करना है। गुरु ने क्या सिखाया? गुरु ने क्या कहा? कि यदि कोई तुम्हारी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी और गुरु ने क्या सिखाया? कि यदि कोई गाली देगा तो गाली का जवाब गाली से नहीं देना। इसलिए जैसा हमें हमारे गुरु ने सिखाया वैसा ही करना है। जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो उसने जैसा किया है वैसा ही हमें भी करना है। हमें क्या है? इससे इनकार नहीं करना है, क्योंकि वे कहता है जब एक गतसमनी का बगीचे में होता है और जब प्रार्थना कर रहा होता है, और उसके बाद जब यहूदा इस्करियोती पकड़वाने वालों को लेकर आता है, और जब प्रभु यीशु मसीह को क्या है? पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पतरस क्या करता है? अपनी तलवार निकालता है और वहां जाकर के सिरवा के काम को उड़ा देता है, और प्रभु यीशु मसीह काम को यूं नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कि मैं अपने पिता से अभी प्रार्थना करूं और 12 पलटन से अधिक क्या करेगा? स्वर्ग, और वो उनके हाथ में नहीं पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह अगर चाहता तो वहां पे ऐसा कर सकता था, और वो क्या है? हमारे लिए सीख होगी। लेकिन क्या है? हमें ऐसा नहीं करना। यदि हम सताए जाएंगे तो हमें क्या है? उनके विरोध में प्रार्थना नहीं करनी, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करनी है, ताकि वे भी बचाए जा सके, वे भी परमेश्वर के प्रेम को जान सके, वे भी मसीह को जान सके, ताकि इस चीज को समझ सके कि वास्तव में मसीह कौन। हमें क्या है? उनके लिए प्रार्थना, क्या प्रार्थना करनी है? कि ये भी मसीह को देख सका, मसीह को देख सका, मसीह के प्रेम को देख सका, मसीह के अनुग्रह को देख सका। सुसमाचार
आज के खंड में जो बात करता है, जो आज का जो हमारा विषय है, क्या है? मसीह के दुखों में सहभागी होना। मसीह के दुखों में सहभागी होना। आज का जो खंड जो बात करता है मसीह के दुखों में सहभागी होना। अब प्रश्न आता है कि हम कैसे मसीह के दुखों में सहभागी हो सकते हैं? मसीह ने तो आज से 2000 साल पहले कल्वरी क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम उसके दुखों में कैसे सहभागी हो सकते हैं? हम कैसे दुखों में सहभागी होते हैं? तो आज के खंड में हम 3 बातों को सीखेंगे, जो तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जो पहली बात है, ये परीक्षा की घड़ी है। वचन 12 हमें इसी बात को बताता है। ये कौन सी घड़ी है? ये परीक्षा की घड़ी है। जब हम वचन 12 को देखते हैं तो ये बात करता है परखने की। पत्र स्पष्ट कहता है कि ये दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है। क्या कह रहे हैं? कि ये दुख जो तुम्हारे पर आया है, जो स्टार तुम पर आया है, किस लिए आया है? ताकि तुम परखे जाओ, परखे जाओ। क्या आज हमारी कलीसिया, हम विश्वासी का जो ग्रुप है, हम प्यार में प्यार है? यदि अभी तक प्यार नहीं तो क्या है? पिछले संदेश में जाने की जरूरत है। और जो प्यार है तो किस लिए प्यार है? क्योंकि हमें क्या करना है? परखने के लिए। उदाहरण के लिए इन दिनों में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं? एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। किस लिए? ताकि एग्जाम में बैठकर क्या कर सके? अच्छे मार्क्स ले सके, ताकि उस से आगे बढ़ सके। और यदि हम तैयार नहीं है तो हम क्या होगा? हम पीछे तभी हम आगे कदम को उठा सकते हैं। पत्रस हमें कोई नई बात नहीं सिखा रहा, लेकिन बाइबल दूसरी जगहों में भी ऐसा ही कुछ कहती है। आइए मेरे साथ पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय वचन 11 से क्या है आगे तक 14 तक क्या कहता है? क्योंकि उस नींव को छोड़कर जो पड़ी है और वे यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं ला सकता। और यदि कोई इस नींव पर सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों, जकात, जघास, जकूस का रद्दा रखता है तो हर एक काम बरकत हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताए कि क्या होगा? क्योंकि वे दिन उसे बताएंगे, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वे आग हर एक के काम को क्या करेगी? परखेगी कि कैसा है। वचन 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वे मजदूरी पाएगा। यदि आपकी परीक्षा दुख रूपी अग्नि के साथ यदि होगी और यदि आप स्थिर रहे तो क्या हो जाओगे? तो भी मजदूरी, अन्यथा आप उसी बहाव में बह जाओ। इस बात को पत्रस भी यहां पर भी कि ये दुख रूपी जो अग्नि जो तुम पर बढ़ती है वे इसलिए बढ़ती है तुम्हारी परीक्षा हो सके। और जब तुम इस परीक्षा में से होकर जाओगे तो अचंबा ना करना। अचंबा ना करना। अचंबा करना क्या होता है? कि अचानक से कुछ हो जाता है तो क्या होता है? ये कैसे हो गया? पत्रस कह रहा है ऐसा करने को नहीं, क्योंकि ऐसा होना क्या है? पहले ही उन्हें क्या चेता देता कि ये काम होगा, ये काम होगा, आप सताए जाओगे। यदि हम विश्वासी हैं तो हम क्या करेंगे? सताए जाएंगे, सताए जाएंगे। ये कोई अनोखी बात नहीं है। जब कोई परीक्षा में से होकर गुजरता है तो ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं होता। लेकिन इसके जब उसका परिणाम जो आता है, जब मिलता है तो क्या है? 2 परिणाम, एक तो सफल और दूसरा असफल। और मैं कृषि का पासवान होने के नाते मैं आपसे कहूंगा कि आप सफल हो। इसलिए आप अपने आप को क्या करें? तैयार करें।
ताकि आप बचाए जा सके, सफल हो जाए। हमारा विषय क्या था कि मसीह के दुखों में सहभागी होना, मसीह के दुखों में सहभागी होना। तो जब आप परीक्षा में से होकर गुजरोगे तो आप कैसे मसीह के दुखों में सहभागी होंगे, मसीह के दुखों में सहभागी होंगे। जब आप सताए जाओगे या आप किसी बीमारी में से होकर गुजरोगे, या सताए जाओगे या किसी अन्य कारणों से, लेकिन ये सताव जो होगा वे मसीह के नाम लेने से सताव होगा ना, उसके बारे में ये बीमारियों से सताए जाने से बात नहीं करता, ये अन्य किसी कारण से आप यदि सताए जा रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये बात करता है कि यदि आप मसीह के नाम से सताए जाते हैं, मसीह के नाम से सताए जाते हैं, उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में बात करता है। जब मसीह की गवाही देने के द्वारा आप सताए जाते हैं, उसके बारे में बात करता है, क्योंकि मसीह ने तो कहा है कि सताव इन पर आएगा जो उसके पीछे चलते हैं, जब उससे प्रेम करते हैं। और पौलुस भी इसी बात को कहता है और पतरस भी इसी बात को कहता है कि मसीह लोग सताए जाएंगे। यदि आप मसीह हैं तो आप भी सताए जाएंगे, और यदि आप अभी तक सताए नहीं गए तो मैं कहूंगा परमेश्वर का धन्यवाद, लेकिन वो समय जल्दी आएगा कि आप भी सताए, आप भी सताए जाओ। और यदि आप सताए जाओगे तब क्या है, परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा, आपके द्वारा से आप अपने विश्वास में स्थिर रहोगे तो आप क्या होगे, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और यदि आप सताए जाओगे तो वैसे क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे साथ सताए, तब आप क्या होगे, मसीह के साथ दुख में सताए, मसीह के साथ दुखों में सताए। इसलिए जो हमारा विषय है वो क्या है, मसीह के साथ दुख में सहभागी होना, मसीह के साथ दुख में सहभागी होना। यदि आप वास्तव में मसीह जीवन को जीते हैं तो आप सताव का सामना करेंगे, और यह सताव जो होगा वो प्रतिदिन का होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से प्रभु यीशु मसीह ने कभी क्रूस पर अपनी जान दी, जब से मसीह का प्रचार किया, तब से आए दिन संसार में किसी न किसी जगह पर मसीही लोग सताए जा रहे हैं, मसीही लोग सताए जा रहे हैं, पूरे संसार में मसीही लोग सताए जा रहे हैं। यदि पूरे संसार में मसीही लोग सताए जाते हैं तो वो समय हमसे दूर नहीं है कि हम भी सताए। इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को प्यार करना है। परमेश्वर ऐसा होने देता है, परमेश्वर क्या है, ऐसा होने देता है क्योंकि परमेश्वर के लोग संसार के लोगों द्वारा सताए जाएंगे, परमेश्वर के लोग संसार के लोगों के द्वारा सताए जाएंगे। और पूरी बाइबल इस बात को, जब हम कैन और हाबिल को देखते हैं तो हाबिल किसके द्वारा सताया गया, अपने भाई के द्वारा मार दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बहन को स्वीकार कर दिया। जब हम यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ किसके द्वारा सताया गया, अपने भाइयों के द्वारा सताया गया और उसको बेच दिया गया। जब हम नबियों को देखते हैं तो वे भी सताए, वे भी सताए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह के नाम की गवाही दी। यदि ये सब कुछ पुराने नियम में भी इस चीज को बताया गया, नए नियम में भी इस बात को बताया गया, तो क्या है, यदि हम विश्वासी हैं तो हम सताए जाएंगे, हम सताए जाएंगे। इसलिए वचन क्या कहता है कि हमें क्या अपने आप को प्यार करना है। ये कोई आम बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने देता है क्योंकि ये विश्वासियों की परीक्षा की है, ये विश्वासियों की परीक्षा की है। और इस परीक्षा की घड़ी में से हर एक विश्वासी को होकर गुजरना होगा। हो सकता है कि आप अपने जीवन काल में सताए ना जाए, लेकिन एक समय होगा कि यदि आप सताए जाएं तो इसमें अचंभा न, इसमें अचंभा न। दूसरी बात ये महिमा की घड़ी, ये महिमा की घड़ी।
जब वचन हम 13 को देखते हैं तो ये बात करता है कि जैसे जैसे तुम दुखों में से होकर क्या हो गए, दुखों में से सहभागी होते हो, तो इसमें क्या करो, आनंद करो, आनंद करो, क्योंकि इससे तुम्हारे द्वारा तुम्हारे परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। और परमेश्वर आपके द्वारा अपनी आपके द्वारा अपनी महिमा, क्योंकि जब आप परीक्षा में से होकर गुजरते हो तो इसके बाद वास्तव में आनंद का समय होगा, आनंद का समय होगा। और ये आनंद के समय में आपका परमेश्वर आपको लाना चाहता है, ताकि आप जो विश्वासी हैं क्या करें, परमेश्वर में आनंद महसूस, आनंद मनाओ। और आनंद कब मनाओगे, जब आप परीक्षा में से होकर गुजरोगे। जब आप परीक्षा में से होकर गुजरोगे तभी आप आनंद मना सकते हो, क्योंकि जब आपकी परीक्षा में से होकर गुजरते हो तो इसके बाद आनंद का समय होगा, क्योंकि इसके पीछे किसका हाथ है, तुम्हारे परमेश्वर का, तुम्हारे परमेश्वर का, क्योंकि वे तुमसे क्या करना चाहता है, अपनी महिमा को प्रकट, तुम पर क्या करना चाहता है, अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे तब आप आनंदित हो जाओगे, तब आप आनंदित हो। और जब तक आप परमेश्वर की महिमा को नहीं देखोगे तब तक क्या है, आप आनंदित नहीं हो सकते। पतरस क्या है, इस बात का जीवित गवाह। पतरस ने क्या किया था, पतरस ने परमेश्वर की महिमा को देख लिया था। याद है जब प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को पर्वत पर लेके जाता है और प्रभु यीशु मसीह क्या होता है, रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। और पतरस वहां पर कहता है कि हे गुरु, हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिय्याह के लिए। क्यों? क्योंकि पतरस ने परमेश्वर की महिमा को देख लिया। और पतरस क्या कहना चाहता है, कहता है कि जिस महिमा को मैंने देखा है ना, उस महिमा को आप लोग भी देखो। और जब आप लोग उस महिमा को देख लोगे तब आप आनंदित हो जाओगे, तब आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा, तब आपके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा। आइए थोड़ा से और गहरे में जब वचन 12 को देखते हैं तो ये बात कहता है कि ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी और तुम्हें क्या है, इस परीक्षा की में से होकर क्या गुजरना। किस लिए तुम्हारी परीक्षा की जाती है, ताकि तुम पवित्र हो सको। वचन हमें क्या बताता है, सुनियारे के उदाहरण को देता है। सुनियारा जब सोने को शुद्ध करता है तो क्या करता है, उसका आग की भट्टी में रखता है। किस लिए, ताकि सोना शुद्ध हो सके। ठीक उसी तरह से परमेश्वर जब हमको शुद्ध करता है, जब पवित्र करता है, तो क्या करता है, अपने विश्वासियों को इस अग्निरूपी भट्टी में से होकर क्या है लेके जाता है। किस लिए, क्योंकि वे मुझे आपको पवित्र करना चाहता है। क्यों करना चाहता है, क्योंकि वे मुझे और आपको, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और वचन 12 क्या कहता है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर आपको अपने पुत्र के समान बनाना चाहता है। इसलिए तुमको क्या है, इस परीक्षा में से होकर लेके जाना चाहता है, ताकि आप पवित्र हो जाओ, आप परमेश्वर के पुत्र के समान बन जाओ। यदि आप परमेश्वर के पुत्र के समान होंगे, पवित्र हो गए, तभी क्या है, आप अपने परमेश्वर की महिमा कर पाओगे, तब आप परमेश्वर की महिमा को देख पाओगे, तब आप परमेश्वर को देख पाओगे। क्या वास्तव में हमारे लिए आनंद की बात नहीं है, आनंद की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको वचन स्पष्ट कहा, कहता है कि उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीरों को नाश कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। हम यदि विश्वासी हैं तो हमें क्या है, इस दुख रूपी भट्टी में से होकर क्या है जाना पड़ेगा। भट्टे में से क्या है, हमारी परीक्षा होगी। और जब हमारी परीक्षा होगी, इसलिए होगी ताकि परमेश्वर हमको आनंदित कर सके, आनंदित कर सके। क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो आज ही मौका है कि आप अपने आप को परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार करते हैं।
ताकि आप परमेश्वर की महिमा को देख सके, आप परमेश्वर की महिमा को देख सके, आप परमेश्वर को देख सके। परमेश्वर आपको अपने आप को दिखाना चाहता है। कब दिखेगा? जब आपको पवित्र करेगा, जब आपको पवित्र करेगा। पतरस इस बात का गवाह, वे हमें इस बात का गवाह हैं। किस लिए? ताकि आप उस जीवित परमेश्वर की गवाही को दे सकें। कब देंगे? जब आप जीवित परमेश्वर को देखोगे। जिस दिन आपने अपने परमेश्वर को देख दिया ना, उस दिन आप परमेश्वर की गवाही देने को पीछे नहीं करोगे। आप क्या है, तुरंत जहां भी मौका मिलता आप परमेश्वर की गवाही देना शुरू करोगे, कहोगे कि ये जीवित परमेश्वर है जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं। हमारा विषय क्या था? मसीह के दुखों में सहभागी होना। जिस दिन आप परमेश्वर की गवाही देना शुरू कर दोगे ना, आप अपने आप परमेश्वर दिन मसीह के दुख में सहभागी, क्योंकि ये बात आपके लिए क्या है? आनंद, आनंद की बात होगी, सौभाग्य की बात होगी। तीसरी बात क्या कहता है? ये आशीष की घड़ी है, ये आशीष की घड़ी है। मैंने पहली बात बताई, ये परीक्षा की घड़ी है। दूसरी बात मैंने बताई, ये महिमा की घड़ी है। तीसरी बात, ये आशीष की घड़ी है। क्या आप जानते हैं कि ये आशीष की घड़ी क्या है? वचन 14 इसके बारे में बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कहां पे रहते हैं? संसार। और जब हमें संसारिक आशीषें मिलती हैं, हम बहुत आनंदित। पतरस यहां पर संसारिक आशीषों की बात नहीं करता। वे ये नहीं कहता कि हाँ कि तुमको घर मिल जाएगा, वे ये नहीं कहता कि तुमको गाड़ी मिल जाएगी, वे ये नहीं कहता कि तुम्हें क्या है बहुत सारा धन मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि ये आशीषें नहीं है। यदि आप आज तक इन सारी चीजों को आशीषों की घड़ी समझ रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं पे कुछ कमी है। क्योंकि जहां पर जिस आशीष की बात करना चाह रहा है, वो इन सारी आशीषों से बढ़कर है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और परमेश्वर पतरस क्या है, आपको उन आशीषों की घड़ी में लेके आना चाहता है, ताकि उस आशीष की घड़ी को क्या कर सको, आप महसूस कर सको, पा सको, ले सको। क्या कहते हैं? ये जो संसारिक आशीष है और जो परमेश्वर की आशीष है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। और परमेश्वर क्या है, यानी पतरस जो है वो इस वचन के द्वारा, वचन यानी पहला पतरस 4 अध्याय वचन 14 जो है, उसी आशीष में क्या है आपको लेके आना चाहता है। वो आशीष क्या है? देखिए मेरे साथ एक बार 14वें वचन क्या कहता है? फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुमको धन्य। दूसरे शब्दों में क्या है? यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है, तो तुम आशीषमान हो, आशीष पाए हो, है ब्लेसिड हो। मैं जो बात करना चाहता हूं वो किस आशीष के बारे में बात करना चाहता हूं? कई बार हम जो मसीह लोग हैं, वे संसार के आशीषों में क्या है, मगन हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास घर मिल जाता है, हमारे पास अच्छी नौकरियां होती हैं, हमारे पास अच्छा खूब पैसा हो जाता है, और गाड़ी होती है, अच्छे बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो रही होती है। हम क्या है, इन्हीं आशीषों में क्या है, मशरूफ हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। और क्या है, इन्हीं आशीषों को क्या है, अपनी आशीष समझकर चलना शुरू करते हैं। और कहते हैं कि हाँ परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है। मैं ये नहीं कहता कि परमेश्वर आपको देना दे, मैं कहता हूँ परमेश्वर इन सबसे बढ़कर परमेश्वर जो आशीष की बात करता है वो आशीष आपको। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं मसीह के उस आशीष की जिसके बारे में वचन 14 कहता है। वो क्या कहता है? वचन 14 हमसे क्या कहता है कि यदि मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है, क्या आज
हम उस निंदा को स्वीकार कर सकते हैं। किस निंदा को? मैं ये नहीं कहता कि आप कोई अपराध करके आप जेल में बंद हो गए तो कहेंगे हाँ कि मैं क्या है मसीह के लिए जेल में बंद हो गया, वो सारी बातों के लिए। यदि आप मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाए, मसीह के नाम से तुम्हारी निंदा की जाती है तो उससे आनंदित, तो उसको स्वीकार करो। वचन 14 कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है, उस आशीष के बारे में बात करता है, उस आशीष के बारे में बात करता है। जब परमेश्वर का आत्मा आप पर छाया करता है, मैं आपको थोड़ा परमेश्वर के वचन में और लेके जाना चाहता हूं। जब हम मूसा को देखते हैं, जब वो कहां पे होता है? जंगल में होता है, इजरायली कौम की अगुवाई कर रहा होता है, और इजरायली क्या करते हैं? बार बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। तब परमेश्वर कहता है कि मैं इसको क्या है लेकिन आप क्या कर, तू क्या है इनको लेकिन कहां पे? कनान देश। मैं नहीं जानता। तो वो क्या कहता है कि परमेश्वर तू नहीं जान जाएगा तो हम, क्योंकि मूसा इस बात को जानता है जो आशीषें हैं वो किससे हैं? परमेश्वर से। और जब परमेश्वर जो आशीषों का स्रोत है वो हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपको अपनी आशीषों में लेके कब आप आशीष में, जब हमने मूसा को देखिए हम मूसा के बारे में बात, जब हम शमूएल के उसका चौथे अध्याय को देखते हैं, जब इजराइल और फलस्तीनी की लड़ाई, एली के पुत्र क्या करते हैं? बादशाह के संदूक को महायुद्ध में ले जाते हैं, और युद्ध में क्या होता है? इजराइली पूरी तरह से हार जाते हैं, बादशाह का संदूक छीन लिया जाता है। और जब ये न्यूज, जब एली घर में होता है, जब ये न्यूज किसको मिलती है? एली को मिलती है, और लिखा है कि वे कुर्सी पे बैठा होता है, और जैसे ही इस चीज को सुनता है कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया तो नीचे गिरता है और मर जाता है। जब एली की बहू, इन्हास की बहू इस बात को सुनती है तो वो गर्भवती होती है, उसको चच्चा किसी पीड़ा होती है, और वो क्या होता है? बच्चे को पैदा करते हैं और वो भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को जान गए थे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या है? हमसे चला। जब राजा सुलेमान, उसके बाद आगे बढ़ो, जब राजा सुलेमान परमेश्वर के मंदिर को बनाता है और वे क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मंदिर से बाहर जाता है। परमेश्वर का मंदिर जो है परमेश्वर की आत्मा से क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की महिमा से क्या होता है? भर जाता है, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। लेकिन जब हिजकिय्याह की पुस्तक में आते हैं वचन, यानी 10वें अध्याय में, तो क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा मंदिर पर क्यों? क्योंकि इजराइलियों के पाप के कारण परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मंदिर में नहीं। लेकिन जब हम लूका सुसमाचार की पुस्तक उसके 19वें अध्याय वचन 28 से 40 तक देखते हैं तो क्या होता है? ये जो महिमा का राजकुमार है, जो महिमा का परमेश्वर है, राजा है, वो क्या होता है? वापस गधे के बच्चे बन गए, और वहां का जो यहूदी लोग, अगुवे लोग, वो क्या कहते हैं? हे गुरु, इनको मना कर, ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं जानते। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या देख लिया? परमेश्वर की महिमा को देख लिया, महिमा। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस महिमा के राजा को क्रूस पे ठोक, मर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। लेकिन उसके दिन वो महिमा का आत्मा किन पर आ गया? विश्वासियों पर आ गया, विश्वासियों पर आ गया। किस लिए? ताकि विश्वासी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चल सकें, परमेश्वर की आशीषों में चल सकें। परमेश्वर आपको उस आशीष में लेके आना चाहता है। परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? अपनी आत्मा का छाया में लेके आना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर में आशीष हो सको। परमेश्वर आपको, यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करना चाहता है? अपनी आत्मा से आपको बढ़ाना चाहता है। किस लिए? ताकि आपको आशीष
ताकि आप आशीष हो सको। क्या ये वास्तव में मेरे लिए सुसमाचार नहीं है? क्या वास्तव में ये हमारे लिए सुसमाचार नहीं है? मैं कहूँगा हाँ, विश्वासियों के लिए सच में आनंद की बात है, आनंद की बात है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो मसीह के चेले या मसीह की कलीसिया है, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। यूहन्ना के सुसमाचार के पुस्तक उसका 14वां अध्याय क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। कहता कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए सहायक। किस लिए? ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। क्या ये वास्तव में हमारे लिए आशीष का कारण नहीं है? यदि परमेश्वर आपके साथ है तो मैं कहूँगा सचमुच परमेश्वर की आशीष आपके साथ है, सचमुच परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। और परमेश्वर का आपके साथ होना ये सच में हमारे लिए आनंद की बात है, आशीष की बात है। परमेश्वर आपको इस आशीष में लेके आना चाहता है। और मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 33वां वचन क्या कहता है? पहले तो उसके राज्य और धर्म की खोज कर बाकी सारी चीजों में मिल जाएंगे। यदि आज आप गाड़ी की चिंता कर रहे हैं, घर की चिंता कर रहे हैं, नौकरी की चिंता कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी चिंता ना करो, लेकिन मैं ये कहता हूँ सबसे पहले आप परमेश्वर राज्य में अपने आप, क्योंकि ये सबसे बड़ी आपके लिए आशीष है। और यदि इस आशीष को आपने ले लिया तो सचमुच परमेश्वर आपकी अगुवाई, परमेश्वर आपको आशीष, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? मैं आज आपको रोमियो की 15 और उसका 8वां अध्याय वचन 33 से आपको इस खंड से क्या है मैं आपको भेजना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ? रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय वचन 33 से, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो परमेश्वर जो दंड की आज्ञा दे? मसीह ही है जो मर गया वह मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि आपने अपने आप को मसीह कि इन आशीषों के साथ अपने आप को ले आए तो कोई आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यदि आपके पास ये 3 चीजें नहीं है, कौन सी 3 चीजें जो अभी हमने देखी? कौन सी 3 चीजें याद है? कौन सी 3 चीजें? ये कौन सी घड़ी है? परीक्षा की घड़ी और महिमा की घड़ी और आशीष की। यदि आप इन 3 चीजें आपके पास नहीं तो कोई आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद है, धन्यवाद ही परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हमारे द्वारा अपनी महिमा और होने दे दो कि हम अपने आप को इस दुख की घड़ी के अपने आप ध्यान कर सकें ताकि हम आपके साथ दुख सहन कर सकें। प्रभु हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद कर, ताकि प्रभु हम कोई भी चीज आपके प्रेम से अलग नहीं कर सके। प्रभु हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद प्रभु यीशु के धन्यवाद पास्टर माइकल वचन से हम सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने के लिए, बताने के लिए। और जैसे कि हमने 3 बातों को सीखा है और हमने जो उसका शीर्षक देखा था, टाइटल देखा था, इस प्रकार से देखा था, मसीह के दुखों में सहभागी होना। और जो पहली बात हमने सीखी है वो ये परीक्षा की घड़ी है। और जो दूसरी बात हमने सीखी है वो ये थी
ये महिमा की घड़ी है। और जो आखिरी बात जो हमने सीखी थी ये आशीष की घड़ी है। और आने वाले समय में भी हम लोग के ग्रुप में इसमें मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि हम अपने साप्ताहिक जीवन में इन सभी जो हमें बिंदु को बताया गया है इस पर चलने वाले हो सकते हैं। धन्यवाद। सबको जय मसीह। ये वो समय है जो हम परमेश्वर को धर्म में भेंट लेकर आए हैं और परमेश्वर को धर्म में लेकर आएंगे। हम निवेदन करेंगे भाई कमल से भाई किस से क्या भेंट लेने में अगुवाई करेंगे। निवेदन करेंगे भाई विषय क्या शिष्य कविता से निवेदन करेंगे अपने और गीत में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद सिस्टर जी। हम निवेदन करेंगे अंकल शिशु जनसंख्या के आंदोलन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी बात मिलकर आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी आज की जिंदगी के प्रभु बच्चे से हम एकत्रित होकर प्रभु आपको पसंद आने वाली आराधना हम जरूर धन्यवाद करते हैं प्रभु भेंट के लिए और जो कुछ भी और जो आपने हमें दिया है उसमें से और कुछ हम प्रभु आपके और भवन के लिए आपके सेवकों की सेवा के लिए प्रभु लाए हैं। जिन हाथों को इसमें बढ़ाया गया उसका आपने आशीष दें और जो लोग नहीं भी दे पाए उन्हें भी आशीष करें क्योंकि आने वाले समय में वो भी आपके और इस सेवा को दे सकें। इस जो भी भेंट है इसको प्रभु आप अपनी सेवा में इस्तेमाल करें, ये कामों में इस्तेमाल हो और प्रभु इस पर आशीष दें। धन्यवाद करते हैं आपके तमाम आशीष
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु को बहुत ही धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको फिर आज बार एक और मौका दिया कि हम सब मिलकर और उसको आराम स्तुति कर सकें और हम अपने स्थानों पे खड़े होकर प्रभु को आदर देते हुए जो प्रभु की प्रार्थना सब एक साथ मिलकर करें। हे पिता हमारे, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में नहीं लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और महिमा सदा आपकी है। परमेश्वर के वचन से हम आशीष वचन ग्रहण करें। अब परमेश्वर जो सारे अनंत का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सेतु और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। कृपया एक सूचना है जो आदत है आपको देना चाहते हैं।